मध्य प्रदेश में इन दिनों पटवारी संघ कलमबद्ध हड़ताल पर है। इसी सिलसिले में पवई तहसील प्रांगण में सभी पटवारी बेना तरह हड़ताल पर दिखे। उनके उत्साह के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री राजा पटेरिया भी आज पवई तहसील में पटवारी के साथ शामिल हुए। उन्होंने कहा कि मैं पटवारी की मांग को उचित समझता हूं। अगर मेरी सरकार आती है तो मैं पटवारी की मांगों को अपने मुख्यमंत्री कमलनाथ से लागू करवाऊंगा। और राजा पटेरिया ने पटवारी से आग्रह किया कि वह कोई बीच का रास्ता निकाले जिससे हमारे किसान भाइयों का काम होता रहे और पटवारी की यह हड़ताल भी जारी रहे, क्योंकि मैं एक किसान का बेटा हूं। इसी नाते मैं पटवारी से रास्ता निकालने के लिए आग्रह कर रहा हूं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पटवारी की हड़ताल से हमारे किसान भाई बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। किसानों का कोई भी काम नहीं हो पा रहा। पटवारी का कहना है कि अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती तो हम इस हड़ताल को लंबा ले जाएंगे। मेरा निवेदन है कि हमारे वेतनमान का जो उन्नयन विगत 25 वर्षों से नहीं हुआ है उसका उन्नयन किया जाए, हमारे भत्तों में बढ़ोतरी की जाए। 2800 ग्रेड पे एक ही मांग प्रमुख जो है जिसको लेकर संपूर्ण मध्य प्रदेश पटवारी संघ लगातार कलमबंद हड़ताल पर बैठा हुआ है। आज हड़ताल का 18वां दिन है और हमारी सरकार से गुजारिश है कि हमारी मांगें यदि यथोचित हैं, जायज़ हैं और उनको समझा जाए, मांगों के विषय में चर्चा की जाए, मांगें पूर्णतः जायज़ हैं और उनको पूरा किया जाए। कितने सूत्रीय मांगे आप लोगों की? हम लोगों की 5 सूत्रीय मांगे हैं जी। ये आंदोलन कहाँ पर चल रहा है आपका? संपूर्ण मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश पटवारी संघ भोपाल के आह्वान पर, प्रांतीय आह्वान पर संपूर्ण मध्य प्रदेश के पटवारी दिनांक 28 अगस्त 2023 से लगातार अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल पर बैठे हुए हैं। मांगे पूरी नहीं होने पर आगे क्या योजना है? मांगे पूरी नहीं होने पर हमारा तो यही अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी और सरकार संवेदनशीलता से इस पर विचार करेगी। ऐसा हमें पूर्णतः विश्वास है कि हमारी मांगों को, यथोचित मांगों को। इतने दिन से जो हड़ताल चल रही, किसी प्रशासनिक अधिकारी या जनप्रतिनिधि किसी के द्वारा कुछ आश्वासन या कोई संपर्क किया गया आप लोगों से? अभी उस तरीके से सरकार का कोई प्रतिनिधि सीधे किसी आश्वासन को लेकर हम लोगों के पक्ष में नहीं आया है। हालांकि वार्ता चल रही है, जिस प्रकार मतलब जितनी जल्दी हो सकती है सहमति बन जाए और ऐसा विश्वास है कि सरकार संवेदनशीलता से इस मुद्दे पर विचार करते हुए जल्दी कोई सकारात्मक निर्णय पटवारियों के पक्ष में लेगी। पवई तहसील के अंतर्गत कितने पटवारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं? पटवारी तहसील में 25 पटवारी कलमबंद हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आपका नाम? स्वतंत्र अटोरिया। कौन से पद पर है? तहसील अध्यक्ष पवई पटवारी संघ। लगातार आंदोलन जारी है, आप भी आज आए हैं उनका समर्थन करने के लिए, क्या कहेंगे जी? मैं पटवारियों की जो मांगे हैं वो भी हमने ध्यान से उनको पढ़ा तो उनसे मैं पूर्ण रूपेण सहमत हूँ और कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी भी उनकी जो मांगों से सहमत हूँ। और उन्होंने ये भी बोला है कि यदि हमको जनता अवसर देती है तो मैं इनकी मांगें पूरी करूँगा। मैं इनकी समूची मांगों से सहमत हूँ और साथ ही साथ मेरी इनसे अपेक्षाएं भी हैं। मैं एक किसान पुत्र भी हूँ। किसान होने के नाते मैंने करबद्ध प्रार्थना भी की है सभी पटवारी भाइयों से कि आप लोगों की मांगों के पक्ष में यदि आप गिरफ्तारी भी देंगे, जेल भरो आंदोलन भी करेंगे, उसमें भी मैं आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके रहूँगा। और एक किसान पुत्र होने के नाते और आप सब भी किसानों के लड़के हैं, आपसे भी हमारी अपेक्षा है कि आप अपने मध्य प्रदेश के शीर्ष संगठन से ये भी बात करें कि किसानों के ऊपर जिस तरह की प्राकृतिक विपदा पड़ी है उस विपदा को लेकर के किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। हमारे पास के गांव में घुराटा में एक किसान ने आत्महत्या कर ली। तो आपका आंदोलन भी चले और किसानों के लिए मुझे पूरी बात कर लेने दीजिए। किसानों के लिए भी आप मदद कर सकें, बीच का रास्ता एक हमारे पटवारी भाइयों को ढूंढना चाहिए। ये व्यक्तिगत तौर से राजा पटेरिया की बात है, किसान के लड़के होने के नाते। और किसानों से भी मैं अपेक्षा करूंगा कि पटवारी और किसान का रिश्ता चोली और दामन का रिश्ता है, वो इनका भी साथ दें और एक किसानों का भी साथ दें। पटवारियों के मुद्दे में क्या कहना है आपका? पटवारी के मुद्दे की मांगे जायज हैं जी और इनके लिए कमलनाथ जी ने भी बोला है कि मैं इनकी सरकार यदि मेरी बनती है तो मैं इसके पक्ष में हूँ और इनको मांगों को लागू करूंगा। और पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी का संगठन पटवारी की जहाँ आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ खड़े होंगे। आपकी सरकार बनेगी तो आप क्या करेंगे पटवारी? मैं इनके लिए, जब कमलनाथ जी बोल रहे हैं तो मेरी क्या औकात है? कमलनाथ जी इनके लिए जब सरकार का मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, वो जब इसको बिल लाएंगे तो क्या हमारी औकात है कि हम उसके खिलाफ बोलें? हम पटवारी के हक में नहीं होते, मांगों के हक में, तो यहाँ काय के लिए आते माननीय पत्रकार जी? ठीक है भैया।